अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद बैदर रहमान। डियर स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था। उन तमाम लेक्चर्स की जो वीडियो के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। टुडे लेक्चर वी डिस्क्राइब अबाउट इनइक्वालिटीज एंड वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। स्टूडेंट, सबसे पहले इनइक्वालिटीज क्या है, उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे। स्टूडेंट, आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड एंटी टेस्ट, ई कैट वगैरह टेस्ट जो है उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह वीडियो को देखने के बाद आपके जो कंसेप्ट्स हैं इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में सबसे पहले इनइक्वालिटीज क्या है, हम इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज इनइक्वालिटीज? स्टूडेंट, हमारे पास इनइक्वालिटीज के 4 साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर इनमें से कोई एक साइन भी यूज करें, हम कोई एक सिंबल भी यूज करें किसी भी पॉलिनोमियल, तो वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल, तो वो आपके पास इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल है, x लेस देन 4, ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। x ग्रेटर देन 4, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। x लेस देन एंड इक्वल टू 3, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो स्टूडेंट, अगर इनमें से कोई भी एक साइन यूज हो जाए किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास 4 साइन है इनइक्वालिटीज के, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। दीज साइंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कंडीशंस एंड दीज साइंस आर कॉल्ड वीक कंडीशन, क्योंकि इसमें लेस देन भी होल्ड कर रहा है और इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है। इसमें ग्रेटर देन भी होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, लेकिन इसमें लेस देन है और आपके पास जस्ट ग्रेटर देन है। स्टूडेंट, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, जो हमारा मेजर टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वालिटी। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्क्राइब करता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइकोमोटी लॉ, ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, लॉ भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अब ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी हमें बताती है ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। स्टूडेंट, ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि आपके पास इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन ही फॉलो हो सकती है। या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर आपके पास क्या कंडीशन आ सकती है, या तो ए लेस देन बी हो सकता है, या फिर आपके पास ए जो है वो इक्वल टू बी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करता हूँ। 1 जो है, 2 ले लें, 2 ग्रेटर देन 1, 2 जो है वो 1 से ग्रेटर हो सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते 2 जो है वो 1 से लेस है, दैट इज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग है। या फिर ये भी नहीं हम कह सकते कि 2 जो है वो 1 के इक्वल है, ये भी होल्ड नहीं करती बात। तो यहाँ से हमें ट्राइकोमोटी प्रॉपर्टी क्या बताती है कि आपके पास 2 रियल नंबर्स में एक ही रिलेशन होल्ड कर सकते हैं। या तो 2 1 से ग्रेटर हो सकता है, या फिर आपके पास लेस वाली टर्म आ सकती है, या फिर आपके पास क्या है, इक्वलिटी आ सकती है। तो दैट्स मीन 2 जो है वो ग्रेटर देन बी। तो इन तीनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन एट अ टाइम फॉलो हो सकती है। या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर आपके पास एक रियल नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है। जब ये वाली कंडीशन आएगी तब वो फॉलो करेगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, वो इक्वलिटी में चली जाएगी। तो दैट्स मीन कि आपके पास एक ही रिलेशन 2 1 से ग्रेटर हो सकता है। ये नहीं हम कह सकते 2 जो है वो 1 से लेस है, दैट इज रॉन्ग। ये भी नहीं हम कह सकते कि 2 जो है वो इक्वल टू 1 है। अब आ जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, मैं लेट कर रहा हूं मेरे पास 3 रियल नंबर्स है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये बेसिकली कंपैरिजन की प्रॉपर्टी है टू इनइक्वालिटीज के बिटवीन। यहां से फिर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन क्या है सी, तो यहां से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिस इंप्लाई दैट ए ग्रेटर देन आपके पास क्या होगा सी, तो ए यहां से क्या हो सकता है सी। मैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। मेरे पास 3 व्हाइट बोर्ड मार्कर हैं, ये मेरे पास ब्लू व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये मेरे पास रेड व्हाइट बोर्ड मार्कर है और ये मेरे पास क्या है ब्लैक। अगर मैं कहता हूं कि ब्लू जो है वो ग्रेटर देन है रेड से और रेड जो है वो ग्रेटर देन किससे है ब्लैक से, तो यहां से मैं कह सकता हूं कंपैरिजन करके कि जो ब्लू है वो रेड, जो ब्लू है वो ब्लैक से क्या होगा ग्रेटर होगा। दोबारा देखें, अगर हम ब्लू जो है वो ग्रेटर देन है रेड से, रेड जो है वो ग्रेटर देन है ब्लू से, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ब्लू जो है वो ग्रेटर देन होगा ब्लैक से। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन वी कैन से ए ग्रेटर देन क्या होगा सी होगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टी जो है लेस देन में भी होल्ड करती है। अगर मैं कह दूं कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी दिस इंप्लाइड एट, तो यहां से मैं कह सकता हूं ए जो है वो लेस होगा सी से। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये टू इनइक्वालिटीज के बिटवीन हमें कंपैरिजन देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी, ए आपके पास क्या है ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइड दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं ए ग्रेटर देन बी, यानी कि इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी की बोथ साइड पर हम सेम नंबर ऐड करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कोट करता हूं, यहां पर मेरे पास 1 ग्रेटर देन 0 है, मैं बोथ साइड पर सेम नंबर ऐड करता हूं, 2 ऐड करता हूं, 2 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 प्लस 2, तो दिस इंप्लाइड एट, यहां से हमें पता चल रहा है 3 ग्रेटर देन क्या होगा 2 रहेगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में अगर देखें, अगर हम सेम नंबर को इनइक्वालिटी की बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। देखें सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, इफ ए ग्रेटर देन बी दिस इंप्लाइड एट ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, 2 ग्रेटर देन 1, हम बोथ साइड पर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस 1, 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, तो यहां से 1 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि ए ग्रेटर देन बी, अगर सेम नंबर को हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड पर ऐड करें तो आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम बोथ साइड पर सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज जो है वो 70% आपके प्रॉब्लम्स में आता है, क्लियर, और एंट्री टेस्ट में भी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी, फर्स्ट केस, केस 1, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, सी पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, या फिर मैं कह सकता हूं सी बिलोंग्स टू आर, वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो कि पॉजिटिव हैं। अगर हम सी को, अगर हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। हमारे पास दिस इंप्लाइड एट ए सी ग्रेटर देन
बी सी, यानी कि आपके पास इनक्वालिटी साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। केस नंबर 2। इसी तरह डिवीजन में अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करें तब भी हमारे पास इनक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी, ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी इफ सी जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0। पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी इनक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी। अब आ जाए केस नंबर 2, सेकंड केस। इफ ए ग्रेटर देन बी सी लेस देन 0, यानी कि सी बिलोंग्स करेगा नेगेटिव रियल नंबर्स को। अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ इनक्वालिटी की बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके पास साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या आ जाएगा, ए सी लेस देन बी सी, यानी कि ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, और अगर आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है वो लेस देन एंड इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर देखें, अगर लेस देन है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके पास अगर लेस देन आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। अगर आपके पास लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है वो लेस देन एंड इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ग्रेटर देन है वो तो लेस देन में चेंज होगा, अगर आपके पास लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज होगा। तो यहाँ से ए ग्रेटर देन बी था, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए सी जो है वो लेस देन क्या आ जाएगा, बी सी। इसी तरह ये प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करते हैं। अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें हम इक्वेशन की बोथ साइड को, तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, जो इक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाए इसका थर्ड केस है, केस नंबर 3। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर हम इक्वालिटी की बोथ साइड को रेसिप्रोकल करें, हम क्या करें, रेसिप्रोकल करें, तब भी हमारे पास इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 1 ओवर ए लेस देन क्या आ जाएगा, 1 ओवर बी आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी, अगर बोथ साइड पर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 ओवर ए लेस देन क्या आ जाएगा, 1 ओवर बी आ जाएगा। अगर हमारे पास लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास मेजर प्रॉपर्टीज थी इनइक्वालिटीज की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से करें। ये एंटी टेस्ट, ई कैट टेस्ट और बहुत सारे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लीनियर इनक्वालिटीज़ या क्वाड्रेटिक इक्वालिटीज़, जितनी भी इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ये 3 जो केसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपके पास कोई न्यू कंसेप्ट है तो आप कमेंट में उसमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस हैं और रूटीन के मुताबिक आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम एफएससी का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।